हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं रामपाल सिंह। बच्चों, आप लोगों का हमेशा पूछना रहता था सर कक्षा 11 के लिए कब वीडियो लेकर आएंगे। तो कक्षा 11 के वीडियो भी लगातार आपको दिए जाते रहे हैं। हाँ, वर्तमान में कुछ समय के लिए इनमें कुछ रुकावट आई है। तो आज कक्षा 11 के साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत जो आपके अनिवार्य संस्कृत है उसका मैं 9वां पाठ लेकर के आपके सामने लाया हूँ। पाठ का नाम है चतुरस चौराहा, अर्थात चतुर चोर। चतुरस माने चतुर, चौराहा माने चोर। चतुरस चौराहा, चतुर चोर। इसका संदर्भ देखते हैं। अब इसमें देखिए कहीं कहीं बीच बीच में श्लोक भी मिलेंगे आपको, ये देख रहे होंगे आप। ठीक, शुरुआत में ही देखिए श्लोक मिला है और सबके अंत में भी एक श्लोक है। तो अगर श्लोक आता है तो आपको लिखना है प्रस्तुत श्लोक, और यदि श्लोक नहीं है तो बाकी के सब हैं आपके गद्यांश, तो लिखना है प्रस्तुत गद्यांश। ठीक है ना। तो शुरुआत तो गद्यांश से हो रही है, इसीलिए गद्यांश का ही हम संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य संस्कृत के चतुरस चौराहा नामक पाठ से अवतरित है। ठीक, इसके लेखक वगैरह नहीं हुआ करते हैं, ये तो विभिन्न पुस्तकों से लिए गए छोटे छोटे से अंश हैं, इसलिए इसमें हमें लेखक आदि लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य संस्कृत के चतुरस चौराहा नामक पाठ से अवतरित है। चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है चतुरस चौराहा, अर्थात चतुर चोर। ठीक, इस कहानी में एक प्रकार की ये कुछ विनोद पूर्वक हास्य कहानी है, जिसमें एक चोर अपने बुद्धि के बल पर किस प्रकार से मृत्यु के मुख से बाहर आ जाता है। और इस कहानी के माध्यम से जहां एक और लेखक का उद्देश्य पाठकों का मनोरंजन करना भी है, वहीं दूसरी ओर एक छुपा हुआ संदेश भी देना है। और वो छुपा हुआ संदेश यह है कि किस प्रकार से व्यक्ति यदि अपने अंतिम समय तक प्रयास करता रहे तो कैसे मृत्यु के मुख से भी वह बाहर निकल आ सकता है। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। आसीत कांची नाम राजधानी। आसीत माने थी, लेकिन क्रियापद हमेशा बच्चों आखिरी में लिया जाता है, इसलिए आसीत को छोड़िए। कांची नाम राजधानी आसीत, अर्थात कांची नाम की राजधानी थी। तत्र सुप्रतापो नाम राजा। तत्र माने वहां, सुप्रताप नाम का राजा था। कांची नाम की राजधानी थी और वहां सुप्रताप नाम का राजा था। तत्र एकदा। तत्र एकदा माने तत्र एकदा, वृद्धि संधि के कारण हो गया तत्र एकदा। ठीक, तो तत्र माने वहां, एकदा माने एक बार। कस्यापि धनिकस्य, किसी धनिक के, धनिक होता है पैसे वाला। कस्यापि धनिकस्य, किसी धनिक के। धनम माने धन को। चोरयंतः माने चुराते हुए। चत्वारस चौराह, चार चोर। संधि द्वारी, संधि द्वार कहलाती है ड्योढ़ी। ठीक, जहां पर बस्ती का अंतिम छोर होता है वो ड्योढ़ी होती है। ठीक, सो संधि द्वार पर अर्थात ड्योढ़ी पर प्रशास्त्री पुरुषई। प्रशास्त्री पुरुषई का मतलब पुलिस वालों ने। प्रशास्त्र माने प्रशासन वाले, पुरुषई माने लोगों ने। प्रशासन के लोग मतलब पुलिस वाले, आज की भाषा में बोलें तो संधि के द्वार पर पुलिस वालों के द्वारा श्रृंखलाया बद्ध्वा, जंजीरों में बांधकर। श्रृंखलाया माने जंजीरों से, बद्ध्वा माने बांधकर। राज्ञे निवेदिता, राजा से निवेदन किया गया। ठीक, राजा चा, और राजा ने घातक पुरुषान, जल्लादों को। घातक माने होता है मारने वाले, पुरुषान माने पुरुषों को। तो जान से मारने वाले पुरुषों को एक शब्द में बोलें तो क्या बोलेंगे बच्चों? जल्लाद। तो घातक पुरुषान आदिष्टवान, जल्लादों को आदेश दिया
क्या आदेश दिया? रे घातक पुरुषाय अरे जल्लादो ईमान नीत्वा मारियत। ईमान माने इन सबको, नीत्वा माने ले जाकर, मारियत माने मार डालो। इन सबको ले जाकर मार डालो। चोरी करते हुए पकड़े गए तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया महाराज ने जल्लादों को कि हे जल्लादो इन चोरों को ले जाकर के मार डालो। यतः क्योंकि संवर्धनम च साधूनाम दुष्टानाम च विमर्दनम राजधर्मम बुधाय प्राहु दंड नीति विचक्षणाय। तो देखिए संवर्धनम च साधूनाम, साधुओं का संवर्धन, दुष्टानाम च विमर्दनम और दुष्टों का विमर्दन यानी नाश, साधुओं का संरक्षण और दुष्टानाम च विमर्दनम अर्थात दुष्टों का विमर्दन माने नाश। राजधर्मम बुधाय, बुधाय माने विद्वानों ने, राजधर्मम राजधर्म की, प्राहु माने बताई है, दंड नीति विचक्षणाय यही विचक्षण दंड नीति बताई है। विद्वानों ने राजधर्म की यही विलक्षण दंड नीति बताई है। कैसी विलक्षण दंड नीति? कि संवर्धनम च साधुनाम, साधुओं का संवर्धन करो, विमर्दनम च दुष्टानाम और दुष्टों का नाश करो, यही दंड नीति है। ठीक है ना? एक बार फिर से मोटे मोटे तौर पे देख लेते हैं। आसीत कांची नाम राजधानी, कांची नाम की एक राजधानी थी। तत्र सुप्रतापो नाम राजा, वहाँ सुप्रताप नाम का एक राजा था। तत्र एकदा, वहाँ एक बार, कश्यापि धनकस्य धनम चौर्यंता, किसी धनिक के धन को चुराते हुए, चत्वारा चौरा, चार चोर, संधि द्वार पर, प्राशस्त पुरुष पुलिस वालों के द्वारा, श्रृंखलाया बद्ध्वा जंजीरों से बांधकर, राज्ञे निवेदिता राजा से निवेदित किए गए। राजा चा और राजा ने, घातक पुरुषान आदिष्टवान घातक पुरुषों को आदेश दिया अर्थात जल्लादों को आदेश दिया। रे घातक पुरुषाय अरे जल्लादो ईमान नीत्वा मारियत, इन चारों को ले जाकर मार डालो। यतः क्यों मार डालो? क्योंकि साधुओं का संवर्धन करें और दुष्टों का नाश करें, यही विद्वानों ने राजधर्म की विलक्षण दंड नीति बताई है। ठीक है ना? आगे, ततो राजाज्ञया, तब राजा की आज्ञा से, ततो माने तब, राजाज्ञा माने राजा की आज्ञा से, त्रयस चौराय तीन चोरों को, शूलम आरोप हता है, शूली पर आरोप माने चढ़ाकर, हता है माने मार डाला गया। तब राजा की आज्ञा से तीन चोरों को शूली पर चढ़ाकर मार डाला गया। एक बचा भी है ना, चार थे। चतुर्थीन चिंतितम, चौथे ने सोचा, क्या सोचा? कि प्रत्यासन्ने अपि मरणे रक्षा पायो विधीयते। प्रत्यासन्ने अपि मरणे, प्रत्यासन्न माने सामने, अपि माने भी, मरणे माने मौत, मृत्यु, मृत्यु सामने होने पर भी, रक्षोपायो विधीयते, रक्षा पायो यानी रक्षा का उपाय, विधीयते माने करना चाहिए। प्रत्यासन्ने माने रखें सामने, मरणे अपि मौत होने पर भी, सामने मृत्यु होने पर भी, रक्षोपायो विधीयते रक्षा का उपाय करना चाहिए। ठीक हो गया ना इसका? प्रत्यासन्ने अपि मरणे अर्थात मृत्यु सम्मुख होने पर भी, रक्षोपायो विधीयते रक्षा का उपाय करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? नीचे की लाइन बताएगी कि उपाये सफले रक्षा, अगर उपाय सफल हो गया तो रक्षा हो गई, और निष्फले नाधिकम मृते, और यदि उपाय निष्फल हो गया तो ना अधिकम मृते, तो मृत्यु से ज्यादा और क्या होगा फिर? अब मर तो रही हैं, तो मरते समय भी हमें अपना बचाव का कोई ना कोई उपाय कर लेना चाहिए। क्यों? यदि उपाय सफल हो गया तो बच गए, और यदि उपाय सफल नहीं हुआ तो मर तो पहले ही रहे थे ना, तो मरने से ज्यादा और किम अधिकम, और क्या अधिक हो जाएगा? निष्फले नाधिकम मृते अर्थात यदि उपाय निष्फल भी हो गया तो मृत्यु से अधिक और कुछ नहीं होगा, इसलिए उपाय करते रहना चाहिए। आगे फिर उसी ने सोचा, चोर ने, चौथे ने, व्याधिना पीड्यमानो अपि, व्याधि कहलाता है रोग, रोग से पीड़ित होते हुए भी, और मार्यमाणो अपि भूभुजाय, और भूभुजाय माने राजा के द्वारा, मार्यमाणो अपि मारा जाता हुआ भी, रोग से पीड़ित होता हुआ भी और राजा के द्वारा मारा जाता हुआ भी, प्रत्यायाति यम द्वारात,
यम के द्वार से प्रत्यायाति वापस आ जाता है। कौन? प्रतिकार परो नराह, जो संघर्षशील व्यक्ति होता है। प्रतिकार परो नर माने संघर्षशील व्यक्ति। ठीक, तो भयंकर रोग से पीड़ित होते हुए भी और राजा के द्वारा मारा जाता हुआ भी जो संघर्षशील नर होता है वो यम द्वारात प्रत्यायाति, यम के दरवाजे से भी कई बार वापस लौट आता है ना। इस तरह से मुझे भी अपने बचाव के लिए कोई उपाय करना चाहिए। तो देखिए क्या उपाय करना चाहिए। अब उपाय शुरू हुआ। चौरो अवदत्त, चोर बोला। चौरो माने चोर, अवदत्त माने बोला। बच्चों ये आ होता है, ये जो इस तरह से बना है एस टाइप का, ये होता है आ। ठीक, तो चौरो अवदत्त, चोर बोला। क्या बोला? रे रे घातक पुरुषाय, अरे अरे जल्लादो, त्रयस चौराह, तीन चोरों को तो, युष्माभि माने तुम लोगों ने, हताह माने मार, एव माने ही, मार ही डाला है, राजाज्ञा माने राजा की आज्ञा से। अरे अरे जल्लादो, तीन चोरों को तो तुमने राजा की आज्ञा से पहले ही मार डाला है। मानतु, लेकिन मुझे तो, मानतु माने मुझे तो, राज सन्निधानम कृत्वा मारियत, राजा के सन्निधानम माने पास ले जा करके, मारियत माने मारना, लेकिन मुझे तुम राजा के पास ले जाकर मारना। यह तो क्योंकि अहम एकाम, मैं एक, महतीम विद्याम जानामि, महान विद्या जानता हूँ, क्योंकि मैं एक महान विद्या जानता हूँ। मई मेरे मृते, मरते ही, सा विद्या अस्तम आयास्ति, वह विद्या जो है वो अस्तम माने अस्ते, आयास्ति माने हो जाएगी, और मेरे मरते ही वह विद्या भी अस्त हो जाएगी। राजा तो ताम गृहीत्वा, उस विद्या को ग्रहण कर ले, माम मारिए तू, फिर मुझे मार दे। पहले राजा उस विद्या को ग्रहण कर ले, माम मारिए तू, फिर मुझे मार दे। ये माने जिससे सा विद्या, वह विद्या मर्त लोके तिष्ठतु, इसी मृत्यु लोक में तिष्ठतु माने बनी रहे, जिस कारण से वह विद्या इसी मृत्यु लोक में बनी रहे। एक बार फिर से देख लेते हैं सरसरी निगाह डालते हुए। चौरो अवदत्त, चोर बोला। रे रे घातक पुरुषाय, अरे अरे जल्लादो, त्रयः चोराः, तीन चोरों को तो, युष्माभि हतायो राजाज्ञा, तुमने राजा की आज्ञा से मार ही डाला है। मानतु, लेकिन मुझे तो, राज सन्निधानम कृत्वा मारियत, राजा के पास ले जाकर मारना। यह तो क्योंकि अहम एकाम महती विद्याम जानामि, मैं एक महान विद्या जानता हूँ, और मई मृते, मेरे मरने पर, सा विद्या अस्तमयास्ति, वह विद्या अस्त हो जाएगी। राजा तू ताम गृहीत्वा, राजा पहले उसको ग्रहण कर ले, माम मारे तू, फिर मुझे मार दे। ये माने जिससे सा विद्या मर्त लोके तिष्ठतु, वह विद्या इसी मृत्युलोक में बनी रहे। मृत्युलोक माने पृथ्वी पर। ठीक है ना। आगे, घात का है अबुरवन, जल्लाद बोले। रे चौर, अरे चोर, पाप पुरुष अधम, पापी पुरुष, बद स्थानम आनी तो असी, मृत्यु स्थान, बद स्थान माने जहाँ पे जल्लाद उन्हें मारते हैं, वो बद स्थान यानी फांसी घर जो भी है, ठीक, जैसे भी मारते हो, बद स्थान माने जहाँ उनकी बलि चढ़ाई जाती है। तो बद स्थानम आनी तो असी, मृत्यु के स्थान पर लाए गए हो। बद स्थानम माने मृत्यु के स्थान पर, आनीतम असी, आनी तो असी, लाए गए हो। और किम अपरम, फिर भी जीवितुम इच्छसि, जीना चाहते हो। मृत्यु के स्थान पर ले आए गए हो, फिर भी जीना चाहते हो। काम विद्याम जानासि, कौन सी विद्या जानते हो? काम माने कौन सी, विद्या माने विद्या, जानासि माने जानते हो। बताओ कौन सी विद्या जानते हो। कथम, और क्यों। तौ अधमस्य विद्या भूपालेन पूजितव्या, और क्यों तौ अधमस, तुझ पापी की विद्या को भूपालेन पूजितव्या, राजा के द्वारा पूजा जाएगा। और तेरे पापी की विद्या को राजा क्यों पूजेगा, अर्थात तेरी विद्या को राजा क्यों ग्रहण करेगा। चौरो अवदत्त, चोर बोला। रे घातकार, अरे जल्लादो, किम ब्रूथ, क्या बकते हो। किम माने क्या, ब्रूथ माने बकते हो, क्या बकते हो। राजकार्य विघ्नम कर तुम इच्छत, राजकार्य में विघ्न करना चाहते हो। राजकार्य, राजकार्य में, विघ्नम माने विघ्न, कर तुम इच्छत, करना चाहते हो।
राजकार्य में विघ्न पैदा करना चाहते हो। यूयम गत्वा निवेदयत, यूयम माने तुम सब, गत्वा माने जाकर, निवेदयत निवेदन कर दो बस। यदि राजा ज्ञातुम इच्छति जानना चाहता है, ताम विद्याम उस विद्या को, तदा गृह्णातु तो ग्रहण कर ले। यदि राजा उस विद्या को जानना चाहता है तो उसे ग्रहण कर ले। कथम सा विद्या, सा विद्या वह विद्या, कथम माने क्यों, युष्मभ्यम माने तुम लोगों को, मया माने मैं, दातव्य माने दे दूं। मैं वह विद्या तुम्हें कैसे दे दूं। राजा के पास जाओ, उससे निवेदन करो, यदि राजा की इच्छा होगी तो उस विद्या को ग्रहण कर लेगा। मैं क्यों तुम लोगों को वो विद्या दे दूं। ठीक, फिर से एक बार सरसरी निगाह डाल लेंगे। घात का अबुर्वन, जल्लाद बोले, रे चोर, अरे चोर, पाप पुरुष अधम, पापी पुरुष और अधम, बद स्थान पर आनी तो वसी, बद स्थान पर लाए गए हो, किम अपरम जीवितुम इच्छसी, क्या फिर भी जीना चाहते हो। काम विद्याम जानासी, कौन सी विद्या जानते हो। कथम बा और क्यों, तव अधमस्य ते तुझ अधम की विद्या को भूपालेन पूज्यतव्या, राजा के द्वारा पूजा जाएगा। और क्यों तुझ जैसे पापी की विद्या को राजा के द्वारा पूजा जाएगा। चौरो अवदत, चोर बोला, रे घात का है, अरे जल्लादो, किम ब्रूथ क्या बकते हो। राजकार्य विघ्नम कर्तुम इच्छत, राजकार्य में विघ्न पैदा करना चाहते हो। यूयम गत्वा निवेदयत, तुम जाकर निवेदन कर दो। यदि राजा ज्ञातुम इच्छति, यदि राजा जानना चाहता है, इच्छति माने चाहना, ज्ञातुम माने जानना। यदि राजा ज्ञातुम इच्छति, यदि राजा जानना चाहता है, ताम विद्याम तदा गृह्णातु, तब वह उस विद्या को ग्रहण कर ले। कथम सा विद्या युष्मभ्यम मया दातव्या, मैं क्यों वह विद्या, युष्मभ्यम माने तुम लोगों को, दातव्या माने दे दूं, मैं क्यों वह विद्या तुम लोगों को दे दूं। अब आगे तथा, इसके बाद चौरस्य वचनई, चोर के वचनों से, राज्य कार्य अनुरोधेन, राज्य कार्य में अनुरोध समझते हुए, यानी राज्य कार्य का अनुरोध समझते हुए, चासा वार्ता उस बात को, तय माने उन जल्लादों ने, राज्ञे निवेदिता राजा से निवेदन कर दिया। और जब चोर ने बार बार कहा तो उन्होंने राजकार्य समझ करके उस चोर की बात को जाकर के राज्ञे निवेदिता राजा से निवेदन कर दिया। राजा चा, और राजा ने सकौतिकम, कौतुक सहित, अब कौतुक होता है एक जानने की जिज्ञासा, है ना, अंदर से। अब जैसे कोई कहेगा कि महाराज भी एक चोर बचा है, उसके पास एक महान विद्या है और वो विद्या आपको देना चाहता है, फिर वो कहता है कि खूब मुझे फांसी पे लटका दो। तो ऐसे में हर व्यक्ति के अंदर एक कौतूहल जागेगा कि आखिर ऐसी कौन सी विद्या है। ठीक, तो सा कौतुकम, कौतूहल सहित अर्थात जिज्ञासा सहित, चौरम आहुए, चोर को बुलवाया, अपृच्छत और पूछा, रे चौर, अरे चोर, काम विद्याम जानासी, कौन सी विद्या जानते हो। चौरो अवदत, चोर बोला, देव महाराज, हे महाराज, सरसप परिमाणानि सुवर्ण बीजानि कृत्वा, सरसप माने सरसों जितने, सरसप मतलब सरसों, परिमाणी माने, परमाणानि माने जितने, परिमाण, सरसों जितने, जितना सरसों का बीज होता है इतने इतने, स्वर्ण बीजानि कृत्वा, सोने के बीज बनाकर, सरसों जितने सोने के बीज बनाकर, कृत्वा माने बनाकर, भूमौ उप्यन्ते, भूमि पर बोने से, मास मात्रणेव, मास मात्र में, एक ही महीना में ही, मास मात्रेण एव, इस पूरा लिखा है मास मात्रेण एव, यानी मास धन मात्रेण धन एव, यानी मास मात्र में ही, एक महीने में ही, चा कंदल्यो भवंती, वो उसके कंद बन जाते हैं, एक ही महीने में उसमें कंद आ जाते हैं, कंदल्यो भवंती, और पुष्पाणी चा, और फूल भी आ जाते हैं, एक ही महीने में उसमें कंद आ जाते हैं और फूल भी आ जाते हैं। और वे फूल तानी पुष्पाणी, और वे फूल स्वर्ण यानी हो, सोने के ही होते हैं, और वे फूल भी सब सोने के ही होते हैं, भवंती माने होते हैं। रक्तिका मात्रेण, रत्ती मात्र, बीजेन माने बीज से, पल संख्यकानी भवंती, लाखों की संख्या में हो जाते हैं, यानी रत्ती मात्र आपको बोना है सोने के बीज, और एक ही महीने में
पल संख्यकानि भवन्ति, लाखों की संख्या में हो जाते हैं। तद देव, और उसको महाराज प्रत्यक्षम पश्यतु, आप खुद देखेंगे सामने, प्रत्यक्ष देखेंगे। तद माने उसको, देव माने महाराज, प्रत्यक्षम पश्यतु, आप खुद सामने देखेंगे। राजा अवदत्त, राजा बोला, चौर, अरे चोर, सत्यम एतत्, क्या ये सत्य है? चौरो अवदत्त, चोर बोला, देवस्य पुरतः, महाराज के सामने, कस्य असत्य भाषणे शक्ति, किसकी झूठ बोलने की शक्ति है? देवस्य पुरतः, महाराज के सामने, देवस्य माने महाराज के, पुरतः माने सामने, कस्य माने किसकी, असत्य भाषणे शक्ति, झूठ बोलने की शक्ति है। कस्य माने किसके, असत्य माने झूठ, भाषणे माने बोलने की, शक्ति माने ताकत। महाराज के सामने झूठ बोलने की ताकत किसकी है? यदि मम वचनम, यदि मम वचनम व्यभिचरितम, यदि मेरे वचन झूठे हों, व्यभिचरितम माने झूठे, नोट करें। यदि मम वचनम, मम माने मेरे, वचनम माने वचन, व्यभिचरितम माने झूठे हों, तदा माने तब, मासांते, माह के अंत में, महीने भर बाद, माम अपि अंतो भविष्यति, मेरा भी अंत हो जाएगा। अगर मेरी बातें झूठी हों महाराज, तो 1 महीने बाद मेरा भी अंत कर देना। राजा अवदत्त, राजा बोला, भद्र, ठीक है। भद्र माने ठीक है। बप सुवर्णम, बप माने बोधो, सुवर्णम माने सोना, ठीक है, बोधो सोना। तो इसको एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए यहां से, ततः चौरस्य वचने, तब चोर के वचनों से, राज कार्यम अनुरोधेन, राज कार्य में अनुरोध समझते हुए, उन्होंने सा वार्ता माने वह वार्ता, तय माने उन जल्लादों ने, राज्ञ निवेदिता, राजा से निवेदित कर दी। राजा चा, और राजा ने, सकौतिकम, कौतुक सहित यानी कौतूहल से होकर के, चौरम आहुए, चोर को बुलाया, अपरक्षत, और पूछा, रे चौर, अरे चोर, काम विद्याम जानासी, कौन सी विद्या जानते हो? चौरो अवदत्त, चोर बोला, देव महाराज, सरसप परिमाणी, सरसों जितने, स्वर्ण बीजान्य कृत्वा, सोने के बीज करके, भूमौ उप्यन्ते, भूमि पर बोने से, मास मात्रेणेव, 1 महीने में ही, कंदल्यो भवति, कंद हो जाते हैं, पुष्पाणि चा, और फूल भी निकल आते हैं, तानि पुष्पाणि, और वे सब फूल, स्वर्णान्यो, सोने के ही, भवंती माने होते हैं, और भी फूल भी सब सोने के होते हैं जो निकलते हैं उसमें। रक्तिका मात्रेण बीज, रत्ती मात्र बीज से, पल संख्यकानि भवंती, लाखों की संख्या हो जाएगी। तद देव, और उसको महाराज, प्रत्यक्षम पश्यतु, प्रत्यक्ष देखेंगे। राजा अवदत्त, राजा बोला, चौर, अरे चोर, सत्यम एतत्, ये सत्य है? चौरो अवदत्त, चोर बोला, देवस्य पुरता, महाराज के सामने, कस्य असत्य भाषणम शक्ति, झूठ बोलने की किसकी ताकत है? कस्य असत्य है ना, इसको थोड़ा मिला हुआ है, बहुत बड़ी संधि से बना है। कस्य असत्य भाषणे शक्ति, झूठ बोलने की किसकी शक्ति है? यदि मम वचनम व्यभिचरितम, यदि मेरे वचन झूठे हों, तदा माने तब, मासांते माने मास के अंत में, माम अपि अंतो भविष्यति, मेरा भी अंत हो जाएगा। राजा अवदत्त, राजा बोला, भद्र, ठीक है। बप सुवर्णम, बोधो सोना, ठीक, चले अब सोना बोबेगा। ततश्चौरा, तब चौर ने, सुवर्णम दाहित्वा, सोने को दाहित्वा माने गलाया अग्नि में, दाह माने जलाना होता है, लेकिन सोने को जलाया यानी गलाया जाएगा अग्नि में, है ना। तो तत्चौरा, इसके बाद चोर ने, सुवर्णम दाहित्वा, सोने को गलाकर, सरसप मात्राणी बीजानी कृत्वा, सरसों जितने बीज करके, राजांतःपुरा, राजा का अंतःपुर, अंतःपुर होता था जहाँ राजा के अतिरिक्त कोई नहीं जाया करता था, उनका पर्सनल कह लें, ठीक है, जहाँ पर उनका गार्डन आर्डन स्विमिंग पूल जो भी होता हो सब बना, अंतःपुर यानी अंदर का पुर, जहाँ राजा और रानियों के अलावा कोई नहीं जाता था। तो राजा अंतरपुरा, राजा अंतःपुरा, देखिए राजा अंत यहाँ लिखा है, पुरा यहाँ लिखा है, ठीक है ना। तो राजा अंतःपुर, राजा के अंतःपुर में, क्रीड़ा सरस तीरे, क्रीड़ा माने खेल के तालाब में, खेल के तालाब के किनारे, ठीक, ऐसा तालाब नहीं था, मतलब खेल का, जैसे स्विमिंग पूल बोलते हैं, ठीक। तो क्रीड़ा सरस तीरे, खेल के तालाब यानी सीधा आप कह सकते हैं अंग्रेजी में बोले तो स्विमिंग पूल के किनारे,
परम निगूढ़ स्थाने, एक परम माने अत्यंत, निगूढ़ माने एकांत, स्थान माने स्थान पर, एक अत्यंत गुप्त स्थान पर, एकांत स्थान पर भू परिष्कारम कृत्वा, भूमि को साफ किया। भू परिष्कार माने भूमि को साफ, कृत्वा माने करके, भूमि को साफ करके अभाषत बोला। अब इतना कर दिया, चोर ने क्या क्या कर दिया, सोने को गलाया, सरसों जितने जितने छोटे छोटे बीज बनाए, और राजा का जो स्विमिंग पूल था उसके किनारे एक एकांत स्थान में जाकर के उसने बढ़िया धरती को साफ किया। और इसके बाद अभाषत बोला, क्या बोला, देखो, देव महाराज क्षेत्र बीजे संपन्न, क्षेत्र माने खेत, बीज संपन्न है, खेत और बीज महाराज संपन्न है, खेत भी तैयार है, बीज भी तैयार है। बप्ता कश्चित दियता, कोई अब बोने वाला दीजिए। बप्ता माने बोने वाला, कश्चित माने कोई, दियता माने दीजिए। अब कोई बोने वाला दीजिए। राजा अवदत्त, राजा बोला, त्वमेव किम न बपसि, तुम ही क्यों नहीं बो देते। त्वमेव माने तुम ही, किम माने क्यों, ना माने नहीं, बपसि माने बोते, तुम ही क्यों नहीं बोते। अब बोने वाला कहाँ से दें, तुम क्यों नहीं बो देते। चोरो अवदत्त, चोर बोला, महाराज यदि स्वर्ण अपने, यदि सोना बोने का मम अधिकारो एव भवेत, यदि मेरा ही अधिकार होता, तद अनया विद्या, तो इस विद्या के साथ कथम अहम दुखी भवामि, मैं क्यों दुखी होता, क्यों मैं इधर उधर चोरी करता, मैं खुद ना बोलेता। यदि सोना बोने का मेरा ही अधिकार होता तो इस विद्या के होते हुए मैं आज दुखी ना होता, मैं खुद ना अपने यहाँ बोलेता सोना, है ना। किंतु चौरस, चोर का स्वर्ण बपनो अधिकारो नास्ते, सोना बोने का अधिकार नहीं होता, लेकिन चोर को सोना बोने का अधिकार नहीं होता। ये न कदापि, जिसने कभी भी, किमपि माने कुछ भी, ना चोरितम, ना चुराया हो, साबपतु बो दे ना, बो दे। जिसने कभी भी, ये माने जिसने, कदापि माने कभी भी, किमपि माने कुछ भी, ना चोरितम ना चुराया हो, साबपतु वह बो दे। जिसने कभी भी कुछ भी ना चुराया हो वह बो दे। देव एव किम न बपति, महाराज ही क्यों नहीं बो देते। ये चोरा कह रहा है कि महाराज आप ही क्यों नहीं बो देते। देव माने महाराज, एव माने ही, महाराज आप ही, किम ना बपति, क्यों नहीं बोते, आप क्यों नहीं बोते। फिर से देख लेंगे। ततस चौराह, तब चोर ने स्वर्णम दाहित्वा, सोने को गलाकर, सरसप मात्राणी बीजानी कृत्वा, सरसों जितने बीज बनाकर, राजांतपुर, राजा के अंतापुर में, और क्रीड़ा सरस तीरे, अर्थात खेल तालाब के किनारे, परम निगूढ़ स्थाने, अत्यंत एकांत स्थान पर, भू परिष्कारम कृत्वा, भूमि को साफ किया, अभाषच्च और बोला, देव महाराज क्षेत्र बीजे संपन्ने, खेत और बीज तैयार है, बप्ता कश्चित दीयताम, कोई बोने वाला दीजिए। राजा अवदत्त, राजा बोला, त्वमेव किम न बपसि, तुम ही क्यों नहीं बो देते। चोरावदत्त, चोर बोला, महाराज यदि स्वर्ण बपने, यदि सोना बोने का मम एव अधिकारा भवेत, मेरा ही अधिकार होता, तदान्या विद्या, तब इस विद्या के होते हुए, कथम अहम दुखी भवामि, मैं क्यों इतना दुखी होता। किंतु चौरस स्वर्ण बपनो अधिकारो नास्ति, चोर का स्वर्ण बोने का अधिकार नास्ति, नहीं होता। ये जिसने कदापि किमपि, कभी भी कुछ भी, ना चोरितम ना चुराया हो, सा बपतु वह बो दे। देव एव किम न बपति, महाराज आप ही क्यों नहीं बो देते। ठीक, चलिए अब राजा का कह रहा है। राजा अवदत्त, राजा बोला, मया चारणेभ्यो दातुम चतात चरणानाम धनम चोरितम, मया माने मैंने, चारणेभ्यो दातुम, चारणों को देने वाला, चारण होते थे राजाओं महाराजाओं के यहाँ काम करने वाले नौकर चाकर, है ना। तो मैंने चारणों को, दातुम माने दिया जाने वाला, तात चरणानाम, तात माने पिताजी के चरणों का, धनम चोरतम धन चुराया था। मतलब पिताजी ने मुझे चारणों को देने के लिए धन दिया था, मैंने वो चुराया था, इसलिए मैं नहीं बोल सकता। भाई चोर ने एक लगा दी ना शायद कि जिसने कभी भी कुछ भी ना चुराया हो वो बोल सकता है। तुरंत महाराज बोले कि मया माने मैंने, चारणेभ्यो दातुम, चारणों को दिया जाने वाला, तात चरणानाम धनम चोरतम, पिताजी के द्वारा दिया गया धन चुराया था।
चौरो अवदत, चोर बोला। तरही मंत्रो वपन्तु, तरही माने तो, मंत्रिणो वपन्तु, मंत्री लोग बोले तो कोई बात नहीं महाराज, आपने धन चुराया था तो मंत्री बोले। मंत्रिणो अवदन, मंत्री बोले। वयम माने हमने, हम, वयम माने हम, राजोपजीवना, हम तो महाराज के सेवक हैं। राजू माने राजा के, उपजीवना माने सेवक हैं। तो कथम अस्तिनेयो भवाना, तो हम कैसे बिना चोरी के रह सकते हैं। कथम माने कैसे, अस्तेनो बिना चोरी के, भवाना हो सकते हैं, तो हम कैसे बिना चोरी के रह सकते हैं। अरे जब हमारे महाराज चोर हैं तो हम तो होंगे, हम तो उनके सेवक हैं, तो हम तो और अच्छे चोर होंगे। तो कथम अस्तेनो भवामा, हम कैसे बिना चोरी के रह सकते, हम भी चोर हैं, हम नहीं बोल सकते। चौरो अवदत, चोर बोला। तलही धर्माधिकारी बपतु, तो ये जो धर्माधिकारी हैं वो बोले, न्यायाधीश वगैरह, धर्माधिकारी माने न्यायाधीश, ठीक। तो फिर न्यायाधीश बोले, धर्माध्यक्ष को अकथयत, धर्माध्यक्ष बोला, न्यायाधीश बोला। मया, मैंने, बाल दशायाम, बचपन में, मातु मोदकाश चोरता है, माता जी के लड्डू चुराए थे। मातु माने माता जी के, मोदकाश माने लड्डू, चोरता है माने चुराए थे। मैंने बचपन में माता जी के लड्डू चुराए थे। फिर से देख लो एक बार। राजा अवदत, राजा बोला। मया चारणेभ्यो दातुम, मैंने चारणों को दिया जाने वाला, तात चरणानाम धनम चोरतम, पिताजी के द्वारा दिया गया धन चुराया था। चौरो अवदत, चोर बोला। तभी मंत्रिणो वपन्तु, तो मंत्री बोले। मंत्रिणो अवदन, मंत्री बोले। वयम राजोपजीवना, हम तो महाराज के सेवक हैं। कथम अस्तेनो भवाना, हम कैसे बिना चोरी के रह सकते हैं, जब महाराज ने चोरी की तो हमने तो की ही होगी। चौरो अवदत, चोर बोला। तभी धर्माधिकारी बपतु, तो न्यायाधीश महोदय बोले। धर्माध्यक्ष अकथयत, धर्माध्यक्ष बोला। मया माने मैंने, बाल दशाया माने बचपन में, मातु माने माता के, मोदका माने मोदक, चोरता माने चुराए थे। मैंने बचपन में माता जी के लड्डू चुराए थे। आखिरी चौरो अवदत, चोर बोला। यदि यूयम सर्वे अपि चौराय, यदि तुम सब लोग चोर हो, यदि माने यदि, यूयम माने तुम सब, सर्वे अपि माने सब, यूयम सर्वे अपि, तुम सब भी, चौराय माने चोर हो। यदि तुम सब भी चोर हो तो कथम माने क्यों, अहम एको, मुझ अकेले को, मरणीयो अस्मि, मरना चाहिए। जब तुम सब चोर हो तो मुझ अकेले को क्यों मरना चाहिए। मैंने चोरी की तो बोले फांसी पे चढ़ा दो, तुम सब ने चोरी की तो तुम्हें क्या होना चाहिए, है ना। कथम अहम एको मरणीयो अस्मि, कथम माने क्यों, अहम एको माने मुझ अकेले को, मरणीयो अस्मि माने मरना चाहिए। जब तुम सब ने चोरी की है, तुम सब चोर हो, तो मुझ अकेले को क्यों मरना चाहिए। तच्चौर वचनम श्रुत्वा, तब चोर के वचन सुनकर, तत् माने तब, चौर वचनम श्रुत्वा माने चोर के वचन सुनकर, सभा सदा सर्वे हसितवंता, सारे के सारे सभासद हसितवंता, हंसने लगे। राजापि, राजा भी, हास्य रस अपनीतो क्रोधो विहास्य अकथयत, हास्य रस अपनीता, हास्य रस में, अपनीत माने डूब करके, क्रोधो विहाय, क्रोध को त्याग करके, और अकथयत, विहास्य अकथयत, हंसते हुए कहा। क्या कहा, रे चौर, अरे चोर, ना मरणीयो असी, तुम भी नहीं मरोगे। हे मंत्रिणा, हे मंत्रियों, कुबुद्धि अपि, कुबुद्धि होते हुए भी, यानी दुष्ट बुद्धि होते हुए भी, बुद्धिमानम अयम चौरा, ये चोर बुद्धिमान है। हास्य रस प्रवीण चा, और हास्य रस में प्रवीण है। कुबुद्धि होते हुए भी यह चोर बुद्धिमान है और हास्य रस में प्रवीण है। ततो, तब, ममेव सन्निधाने तिष्ठतु, तो अब यह मेरे सन्निधान में ही रहेगा। सन्निधान माने पास में, ममेव माने मेरे, तिष्ठतु माने रहेगा, तो तब यह मेरे ही पास में रहेगा। प्रस्तावी माने समय समय पर, माम हास्यतु खेलियतु चा, मुझे हंसाएगा, खेलियतु चा ने खिलाएगा। हास्यतु माने हंसाएगा, खेलियतु माने खिलाएगा, और समय समय पर मुझे हंसाएगा और खिलाएगा। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, सह चौरा, वह चोर, राज्ञा सव सन्निधाने धृता, राजा के समीप ही रहने लगा। इस प्रकार से वह चोर राजा के समीप ही रहने लगा। अब देखो अंत में कंक्लूजन। ना चौरादधमा कश्चित साचा हासेन विद्या,
मृत्यु पाशम समुच्छिद्य राग्यो वल्लभताम गता। तो देखिए, ना चौरात अधमा कश्चित, कश्चित माने कोई भी, चौरात अधमा ना, चोर से बड़ा अधम नहीं होता, अधम माने पापी, कोई भी चोर से बड़ा पापी नहीं होता। साचा हासिन विद्या, और उसने अपनी हास विद्या से, हंसाने की विद्या से, मृत्यु पाशम समुच्छिद्य, मृत्यु के पास माने जाल को, समुच्छिद्य माने काटकर, राज्ञो वल्लभताम गता, राजा का प्रिय भी बन गया। तो देखिए, चोर से बड़ा अधम कोई नहीं होता, फिर भी उसने अपनी हास विद्या से मृत्यु के जाल को काट करके राजा का प्रिय भी बन गया। यानी मृत्यु से तो बच ही गया, साथ ही साथ वो राजा का प्रिय भी बन गया। अब उसे चोरी करने की जरूरत नहीं, राजा के महाराज के महल में रहने लगा, इसलिए अब उसे चोरी की आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है ना। तो फिर से देख लेंगे, ना चौरात अधमा कश्चित, चोर से बड़ा पापी कोई नहीं होता। साचा हासिन विद्या, लेकिन उसने अपने हास विद्या से मृत्यु पाशम समुच्छिद्य, मृत्यु के जाल को सम उच्छिद्य माने काटकर, राज्ञो वल्लभताम गता, राजा का प्रिय पात्र बन गया। ठीक, इस तरह से बच्चों ये जो कहानी थी चतुरस चौरा की वो समाप्त होती है, और काफ़ी मनोरंजक कहानी थी, ज्ञानवर्धक कहानी थी, और इसमें एक मोरल भी था। तो आशा करता हूँ आपको कहानी काफ़ी पसंद आई होगी, और यदि कहानी बच्चों आपको पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।